आज परोपकार के विषय पर बात करेंगे। परोपकार, परोपकार का अर्थ क्या है? पहली बात तो पर मतलब दूसरे, उपकार यानी उनकी भलाई करना, दूसरों की भलाई करना ही परोपकार कहा जाता है। दूसरों की भलाई किस प्रकार से करना, यानी कि अब दूसरों की भलाई तो हम किसी न किसी रूप में करते हैं, लेकिन उसके पीछे अपना निहित स्वार्थ छिपा होता है। बिना स्वार्थ के और अपने अंदर की करुणा भाव से किसी की सेवा करना, किसी पर उपकार करना, वो कहलाता है परोपकार। जैसे परोपकार के लिए संस्कृत में एक मुझे याद आता है, जब भी परोपकार शब्द आता है, परोपकार के लिए मुझे एक श्लोक याद आता है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। क्या कहा श्लोक में कि परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षा, वृक्षों पर फल लगते हैं। पौधा होता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ के बाद उसमें फल लगते हैं। फल लगते कभी ऐसा नहीं होता है कि वो फल है, मेरे पेड़ के फल है तो मैं ही खाऊंगा। आम कभी ये नहीं कहता, टीकर कभी ये नहीं कहता कि मेरे वृक्ष के फल है मैं ही खाऊंगा, तुम्हारे को नहीं खाने देता। वो दूसरों के लिए होता है। पेड़ हमारे को छांव भी देती है, लकड़ियां भी देते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते। नदियां हैं, तालाब है, वो अपना स्वयं जल नहीं पीती, वो दूसरों के लिए, अब दूसरों की व्यवस्थाएं होती है, उसमें पानी भी चल रहा है, सिंचाई भी चल रही है, अपन पीने के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं, पशुओं के लिए भी सारी व्यवस्थाएं उसी में से हो रही है, ये दूसरों के लिए काम हो रहा है। गाय होती है, गाय का दूध निकाला, गाय का दूध कभी गाय खुद पीती देखी? नहीं पीती। गाय दूसरों के लिए, परोपकारार्थ दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए। परोपकारार्थ मिदम शरीर, हमारा जो शरीर भी बना हुआ, खुद खाएं पियन सो के अंत हर कोई दूसरा सब जीव है, कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, खुद का आज पक्षी होते हैं, वो भी सुबह उठते हैं, दाना चुगने के लिए जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, खुद के लिए अपना व्यवस्था सब करते हैं, अपने परिवार के लिए सब करते हैं। लेकिन जो दूसरों के लिए काम करे और बिना किसी इच्छा के काम करे, मेरे वहां से मुझे कुछ रिफंड मिलेगा इस उद्देश्य से न करे, उसको कहते हैं परोपकार। अभी 4 दिन पहले का लेटेस्ट उदाहरण, मैं दूसरी बात करूंगी नहीं। 4 दिन पहले एक महिला मतलब छोटे से बच्चे के साथ गोद में लेकर यहाँ गली में घूम रही थी। आज अपन गाय आती है, गाड़ी में गाय घूमती है ना, गाड़ी वाले गाय दिखाते हैं, दिखाकर उस पैसा मतलब गो सेवा के नाम से अपन पैसा देते। मैं नहीं कह रहा हूँ वहां नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, उनका विरोध कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन वहां तो आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हुआ दे रहे हो आप। लेकिन वास्तविक गाय होती है, वो अगर आपके घर के बाहर आ जाए तो उसको आप डंडे बरसाते हो, ये रास्ते में कहीं मिल जाए तो उस पर आप न तो डंडे बरसाते हो, अलग विषय, न तो उसको अपन एक रोटी भी नहीं देते। और जो गाड़ी में बैठा के गाय को 100 पीस के रूप में, वो दुखी गाय होती है, उस दुखी गाय को, जबकि गाय का विचरण करना मूल उनका, जो खुले में चरना उनका मेन, स्वतंत्र रहना उनका होता है, लेकिन उस गाय को कांच में बंद करके और मार्केट में उस जंप मैन जैसे जैसे वो दुखी गाय है, उसके आंखों में आंसू आ रहे होते, उसको अपन क्या करते हैं, हाँ यार गो सेवा मतलब 500 रुपया हाल देता, 1000 रुपया हाल देता। लेकिन वो गाय कितनी दुखी है वो अपने को नहीं दिख रही, उसका उल्टा अपन पाप के बाकी बन रहे। और अपने क्षेत्र में आसपास में जो गाय दिखती है वो, उसको अपन रोटी नहीं देते। ये मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये एक इससे सीखने की जरूरत है अपने को, इससे अपने को एक सीख लेने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले एक महिला छोटे से बच्चे के साथ, मतलब 3 साल भर का बच्चा होगा जो गोद में लेके वो घूम रही थी, वो कुछ नहीं मांग रही थी, वो नहीं कह रही थी मेरे को पैसा दो, मेरे को 10 रुपये दो, 20 रुपये दो या 100 रुपये दो, मुझे वो नहीं कह रही, मुझे वो कह रही थी एक कटोरी आटा दो खाली। लेकिन उसमें दिया, बहुत से लोगों ने दिया उसको, लेकिन वो कई जगहों पर से वो निराश होकर लौटी, कई जगह बाहर खड़ी वेट कर करके फिर उस जगह से वापस चली गई। तो मुझे भी बोला उसने कि एक कटोरी आटा दो, धर्म लगेगा। मेरा धर्म लागे नहीं लागे ठीक है, मैं आटा दूंगा, मैंने जो भी व्यवस्था थी उसको उसने दी। ये चीज करनी है। धर्म, आप परोपकार के लिए काम करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ, समाज सेवा के लिए, दूसरों के लिए अपन काम करना चाहते हैं, लेकिन अपन किस स्वरूप में कर रहे हैं, मूल बात वो है।
काम सब कर रहे हैं, सब अपने अपने रूप में कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में सभी अपने अपने क्षेत्र में भलाई कर रहे हैं, अपना कहीं न कहीं पुण्योदय के लिए अपन सभी काम कर रहे हैं, लेकिन मूल काम करने की जरूरत कहाँ है, वहां अपन उस विषय पर अपन नहीं देख रहे, उस विषय को वो नजरअंदाज करते हुए दूसरे विषय की ओर जा रहे हैं। मूल मेरा कहने का मतलब यही है, परोपकार करना है, दूसरों की भलाई करनी, दूसरों के लिए जीना, अपने लिए तो जीना ही, अपने परिवार का पहला कर्तव्य अपना अपना काम करना है, अपने परिवार का काम करना है, अपने समाज का काम करना है, दूसरों के लिए तो करना ही है, खुद के लिए तो पहले प्राथमिकता खुद की है, खुद सक्षम होंगे तो दूसरों के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दूसरों को नजरअंदाज नहीं करना है, खुद के लिए ही जीना है, ऐसा नहीं है, दूसरों के लिए भी जीना है। मूल इसका उद्देश्य मेरा बनाने के ये दो ही पॉइंट थे कि आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति, आप जरूरी नहीं उसको पैसा ही दो, कोई आ रहा है आपके द्वार पर तो जरूरी नहीं आप उसको 10 रुपए दोगे तो ही वो मानेगा, 20 रुपए दोगे तो ही मानेगा, 50 रुपए दोगे तो ही मानेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको रोटी भी दे सकते हो, आप 5 रुपए का बिस्किट लाके उसको दे सकते हो, आप एक आटा दे सकते हो, आप गेहूं दे सकते हो, उसमें तो आपकी कोई समस्या नहीं आ रही है। वो ही चीज है, मूल बात उतनी है। धन्यवाद।